हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेशन जहाँ पे हम पढ़ते हैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इन स्मॉल स्मॉल सेशंस। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है लड़ाई झगड़ों पे और उनके सॉल्यूशन पे लेकर। सो यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स कितने तरह के होते हैं और उनकी रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज क्या है, जो कभी कभी एग्जाम में केस स्टडी फॉर्म में पूछ ली जाती है। लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? जब हम कुछ और सोच रहे हैं, सामने वाला कुछ और सोच रहा है, हमें लग रहा है हम सही हैं, उन्हें लग रहा है वो सही है, पर हो सकता है दोनों ही गलत तो दोनों ही सही ना हो। कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? मैं कुछ और चाह रही हूँ, सामने वाला कुछ और चाह रहा है, मतलब हमारा इंटरेस्ट, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, अलग अलग है। While conflict can sometimes lead to positive changes or challenges to existing norms within an organization, it is more often destructive. कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे दो लोगों के बीच ओपिनियन मैच नहीं कर रहे होंगे तो हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, वाई वी आर बेटर फ्रॉम दिस पर्सन। तो ये कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है, ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव होता है। This type of conflict can harm the relationships, create hostility, and result in negative outcomes for organization, including poor communication and decreased morale. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं? कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं, रोक देते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। आपको भी पता है कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप्स कैन बी स्पॉइल्ड। इसके अलावा जो ग्रोथ होती है, जो मोराल होता है एम्प्लॉयज का, वो भी रुक जाता है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो तो बढ़िया है। कॉन्फ्लिक्ट्स के होते हैं दो टाइप्स, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल का मतलब है सीनियर जूनियर के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, दिस occurs between individuals or groups at different levels of an organization's hierarchy. यहाँ पे अलग अलग लेवल पे लोग हैं जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक मैनेजर है, दूसरा पर्सन एग्जीक्यूटिव है। इनके बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा इसे हम वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि जूनियर एम्प्लॉय एंड देयर मैनेजर। अब ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हो सकते हैं? अगर मैनेजर इन लोगों को कुछ बता ना रहा हो, डायरेक्टली अकेले डिसीजन ले रहा हो। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मेकिंग जूनियर फील आइसोलेटेड और अंडरवैल्यूड। जूनियर को ऐसा लग रहा है यार अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमको कुछ पूछता ही नहीं है। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे मैनेजर बोलता है तुमको बराबर सैलरी मिल रहा है, जूनियर को लग रहा है आई एम अंडर पेड। मैनेजर बोल रहा है वर्किंग कंडीशन बहुत बढ़िया है, वर्कलोड कम है। मैनेजर को ऐसा ही लगता है और एम्प्लॉय को यही लगता है कि भाई वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत कम है। पर्सनालिटी क्लैशेस भी हो सकते हैं दोनों के बीच, और कोई पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। सो वर्टिकल इज सीनियर वर्सेस जूनियर लेवल के लोगों में होने वाला कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब साथ वाले लोगों के साथ होने वाला कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल, दिस occurs between individuals or group at the same level within the organization's hierarchy. जैसे एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से अगर लड़ाई झगड़े कर ले तो इसे हम हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। This will be considered as horizontal conflict. Conflict between directors, departments. इनके reasons क्या हो सकते हैं? Personality clashes. सेल्स मैनेजर को लग रहा है मैं ज़्यादा काम करता हूँ, परचेज मैनेजर को लग रहा है मैं ज़्यादा काम करता हूँ, दोनों के बीच पर्सनालिटी क्लैशेस आ रहे हैं। रोल एम्बिग्विटी, रोल को लेकर कंफ्यूजन हो, वेयर द बाउंड्रीज ऑफ ऑथोरिटी ओवरलैप। मतलब क्या हो रहा है, जैसे दो डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर को लगता है ये काम मेरे को करना है, दूसरे को लगता है ये काम तो मेरे अंडर आता है। तो रोल जहाँ पे क्लियर ना हो, ऑथोरिटीज ओवरलैप हो रही हो, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे अगर कोई खर्चा हो रहा है तो एक पर्सन को लगता है मेरे से पूछ कर किया जाए, दूसरे को लग रहा है मेरे से पूछ कर किया जाए, और लोग यहाँ पे किसी और को ही पूछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऑथोरिटीज ओवरलैप हो रही है। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्रोडक्शन वाला चाह रहा है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो जिससे कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है, सेल्स वाला चाह रहा है कि भाई कॉस्ट कम ही रहने दे ताकि हम अच्छी खासी सेल्स कर पाएं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है दोनों की वो भी मैच नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेस कम है तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं।
बजट कम है तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अगर आसान भाषा में बोलूं तो आपका अगर अपने पेरेंट्स के साथ कोई इशू हो रहा है तो वो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट है, आपका अपने सिबलिंग के साथ कोई इशू हो रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट है। समझ रहे हैं बात को? वर्टिकल मतलब लेवल्स अलग अलग हैं और उन लेवल्स के लोगों के बीच हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? लेवल सेम है और उन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही साइकिल है घर में तो भाई बहन तो लड़ेंगे, तो सेम वे इफ देयर आर लैक ऑफ रिसोर्सेज तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट होगा। समझ रहे हैं बात को? वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या था? conflict between different level person, different level के पर्सन जो है वो है वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। एंड हॉरिजॉन्टल क्या था बच्चों? जब सेम लेवल के लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेम लेवल पीपल, जिनका लेवल सेम है। ठीक है, अब मजेदार बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज क्या है? तो 4 तरह की स्ट्रेटजीज है। पहली है डिनायल, उसके बाद आती है सप्रेशन, उसके बाद आती है रिडक्शन और नेगोशिएशन, एंड लास्ट वन इज रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास स्ट्रेटजीज है। अगर आसान भाषा में समझाओ कि 2 भाई बहन के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, पेरेंट्स ने अगर उस झगड़े को इग्नोर कर दिया, दैट इज डिनायल। मतलब हम इग्नोर कर रहे कि भाई होते रहते लड़ाई झगड़े। ठीक है, सप्रेशन का मतलब पेरेंट्स डरा रहे, अगर तुम दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हुई तो आज से घूमना फिरना बंद, तुम्हारा खेलना कूदना बंद। मतलब दैट इज सप्रेशन, डराना धमकाना ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। तीसरा इज नेगोशिएशन। मान लेते हैं मैंने बोला था कि एक ही यहाँ पे कोई फोन है चलो और 2 बच्चे हैं उसके लिए लड़ रहे हैं, तो नेगोशिएशन करें कि देख 1 घंटा तू देखेगा 1 घंटा तू, या हाफ एन आवर तू देखेगा हाफ एन आवर तू। मतलब दोनों को एक सेटलमेंट पे लाना, दैट इज नेगोशिएशन, दोनों को नेगोशिएट करना दोनों के साथ। रेजोल्यूशन का मतलब लड़ाई की जड़ तक पहुंचना और उस जड़ को मिटाना, दैट इज रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। If conflict cannot be avoided, there are several strategies that managers can use to manage and resolve it. सबसे पहले आई denial, IGNOI. The manager may choose to ignore the conflict and hope that it resolves itself. This approach can be effective for minor conflict but may not address the larger, more serious issue. जब मान लेते हैं मोबाइल फोन को लेकर भाई बहन के बीच लड़ाई हुई और पेरेंट्स ने उस लड़ाई को इग्नोर कर दिया कि यार ये तो रोज ही लड़ते रहते हैं और वापस सॉर्ट आउट हो जाए, तो छोटे मोटे इश्यूज के लिए डिनायल इज फाइन। हर लड़ाई में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज डिनायल। जो मैनेजर कभी कभी सोचता है कि अगर इशू माइनर है तो मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, दैट इज डिनायल स्ट्रेटेजी। सप्रेशन, यहाँ पे मैनेजर डराएगा धमकाएगा। जैसे अगर मैनेजर धमका रहा है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर फिर से लड़ाई हुई तो। A manager may threaten the conflicting parties with punishment to suppress the conflict. While this may temporarily stop the issue, it usually doesn't address the underlying problem and may lead to future conflict. ये जो सोल्यूशन है टेम्पररी सोल्यूशन है। अगर डराया धमकाया है तो 8 दिन डर के रहेंगे, 10 दिन वापस लड़ाई हो सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है बट टेम्पररी सोल्यूशन है कि डरा दो धमका दो। पेरेंट्स ने बोला कि आज से तुम्हारा खेलना कूदना बंद, बाहर जाना बंद, तो डराया धमकाया तो 1-2 दिन तो नहीं लड़ाई करेंगे। रिडक्शन और नेगोशिएशन, दोनों पार्टीज के साथ नेगोशिएट करना। द मैनेजर एक्ट एज a neutral party and facilitate a compromise between conflicting party. Both parties may not get everything, but they agree to a solution. This is a common approach for resolving conflict. जैसे भाई बहन के बीच लड़ाई हो रही थी कि मुझे 1 घंटा फोन चाहिए, तो अब दोनों को हम 1-1 घंटा नहीं दे पा रहे, तो हमने क्या बोला कि तुम लोग हाफ आवर 0.5 कर लो। मतलब आपको सब कुछ नहीं मिल रहा पर आपको थोड़ा बहुत तो मिल रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो वाला सोल्यूशन है। यहाँ पे एक नेगोशिएशन स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है और नेगोशिएशन करवाया जा रहा है।
रेजोल्यूशन, यहाँ पे जड़ तक जा रहे हैं। अब जड़ था मोबाइल फोन, या तो मोबाइल फोन ही हटा दो या फिर 2 मोबाइल फोन ले आओ ताकि वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। द मैनेजर सीक टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड वर्क टू रिजॉल्व इट कॉम्प्रिहेंसिवली। This may take time and effort, but it leads to a win-win solution where both parties are satisfied. This approach tends to be most effective in the long term. सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि आप लड़ाई की जड़ तक जाकर उस लड़ाई को खत्म कर दो, तो दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। 4 सोल्यूशन है। डिनायल मतलब इग्नोर करो, सप्रेशन मतलब डराओ, नेगोशिएशन मतलब बैठकर बातचीत करते हैं, एंड रेजोल्यूशन मतलब जड़ तक पहुंचना है और उस लड़ाई को ही खत्म कर देना है ताकि कॉन्फ्लिक्ट दोबारा अराइज ही ना हो। समझे क्या? ये 4 स्ट्रेटजीज हैं। आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे ऐसी स्ट्रेटजीज। सो फर्स्ट वन क्या था? डिनायल। डिनायल में मैनेजर ने क्या किया? इग्नोर ही कर दिया लड़ाई को। सेकेंड वन क्या था? सप्रेशन। सप्रेशन में मैनेजर ने क्या किया? डराया धमकाया, थ्रेट्स। थर्ड वन क्या था? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या करवाया? कॉम्प्रोमाइज करवाया और दोनों पार्टी को एक सेटलमेंट तक पहुंचाया। लास्ट वन क्या था? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या किया गया? रूट से प्रॉब्लम निकालना, रूट कॉज is found and resolved. So these are the 4 strategies. अब ये रहा आपके सामने एक सवाल, अगर आपको अच्छे से समझ आएगी ये strategies तो managers can choose to deal with conflict in a variety of different ways. For example, the manager could threaten the conflicting individuals with disciplinary action for unacceptable business conduct. मैनेजर अलग अलग तरह से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सकता है। जैसे मैनेजर किसी को धमका सकता है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंडिविजुअल विद डिसिप्लिनरी एक्शंस इफ दे फेल टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये कौन सी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है? 4 ऑप्शन ये रहे, डिनायल, नेगोशिएशन, सप्रेशन, रेजोल्यूशन, जिसका जवाब आप मुझे देंगे इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव अंडरस्टूड द रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज वेल, तो लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं तो रिजॉल्व करने हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर ऑफ सच लेक्चर्स। विल बी कमिंग विथ न्यू टॉपिक वेरी सून। थैंक यू।